اور وہ मुकदमा इस्तेमाल किया गया, वो होता हथकंडा इस्तेमाल किया, वो गिरी हुई पस्त हरकत की गई कि मुकदमा जाली बनाया गया, FIR जाली कटवाई गई। क्या कर रहे हैं आप? अगर अपनी कारकर्दगी पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, तरक्की की शरह को 6% तक नहीं ले जा सकते, महंगाई को 13% से 3% पर नहीं ला सकते, तो हथकड़ियां लगानी शुरू कर दी। कितनों को हथकड़ियां लगाएंगे? अगर नवाज शरीफ से मोहब्बत और नवाज शरीफ के साथ जो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत जुड़ी है, अगर उसको हथकड़ी लगानी है तो करोड़ों अवाम को हथकड़ी लगानी पड़ेगी। लगा दें सबको हथकड़ियां, डाल दें सबको जेलों में, लेकिन पीछे हटने वाला आप कोई नहीं है। आपकी नालायकी और नाअहली का एहतजाज अब जारी रहेगा। आपकी कारकर्दगी और पाकिस्तान को IMF के हवाले करने के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन को NRO देने के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। पाकिस्तान के अंदर रोटी 15 रुपए और नान 20 रुपए के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। पाकिस्तान के अवाम की 40 लाख लोगों 10 माह में 40 लाख लोग बेरोजगार हो गए, एहतजाज जारी रहेगा। अब ये एहतजाज रुकने वाला नहीं, चाहे आप सबको जेलों में डालें, सबको हथकड़ी लगाएं, लेकिन एक वक्त मुकर्रर है। और आज आपने जो गिरी हुई पस्त हरकत की है, उस पर पाकिस्तान की आवाम और तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि फौरी तौर पर इरफान सदीकी साहब को रिहा किया जाए। ये मुकदमा उन पर जाली है, FIR उन पर जाली है, किसी किस्म का कोई ताल्लुक इस घर के साथ उनका नहीं है। उनको हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। आज उनको डिस्चार्ज होना चाहिए था। मीडिया को इजाजत नहीं दी गई अंदर जाने की, क्योंकि छुपाए जा रहे हैं हकाइक पाकिस्तान की आवाम से। मैं खराजे तहसीन पेश करती हूँ तमाम मीडिया के लोगों को कि इस फस्तायत, आमराना सोच, इस डरपोक और जालिम हुकूमत, मुल्क दुश्मन हुकूमत के खिलाफ आपने आवाज बुलंद की हुई है। मैं खराजे तहसीन पेश करती हूँ आज तमाम वकला को जो आज यहाँ मौजूद थे और उन्होंने आवाज उठाई। तमाम रिपोर्टर्स, तमाम कैमरामैन और तमाम मीडिया हाउसेस को खराजे तहसीन पेश करती हूँ जिन्होंने ये खबर ब्रेक की, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को हकाइक बताए। और आप जितनी आवाज बंद करेंगे ये उतनी आवाज ऊंची उठेगी, क्योंकि इसके साथ पाकिस्तान की करोड़ आवाम की आवाज जुड़ी है। और आपको डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप सिलेक्टेड हैं और कोई कोट लखपत में बैठा भी आज वजीर आजम है। कोट लखपत में बैठे हुए वजीर आजम के साथ करोड़ों आवाम की आवाज साथ है, इसलिए आप आज डरपोक हैं। आपकी औकात एक मुंशी, सुपरिटेंडेंट जेल वार्डन और एक SHO की है। आप बैठ गए वजीर आजम की कुर्सी पे। खुदा का खौफ करें और इस जुल्म को बंद करें। और आप जितना जुल्म कर लेंगे, जो आप पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म और दुश्मनी कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये एहतजाज जारी रहेगा।